आज मेरे भारत के जितने भी युवा हैं उनमें से सब तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में आज भारत के युवाओं की स्थिति अन्य देशों के तुलना में, आज भारत के युवाओं की स्थिति 80 साल के बूढ़े की तरह हो गई है। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि 80 साल के बूढ़े भी आज के युवा के सामने जवान दिखाई मालूम पड़ता है। कि आज से कुछ साल पहले चले जाइए आप, और पहले के समय के जो 80 साल के बूढ़े होते थे, उन बूढ़ों को आज के युवा के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आज का युवा उन बूढ़ों की तरह हो चुका है। 80 साल 90 साल के बूढ़ों की तरह हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 80 साल के बूढ़ों में ऊर्जा नहीं रहता है, ऊर्जा की कमी रहता है, यानी कि ऊर्जा की कमी रहती है 80 साल के बूढ़ों में। ठीक वही कंडीशन आज के युवा के पास है। आज के युवाओं के पास ऊर्जा की कमी है, और जिसका कारण ढेर हैं, कई कारण हैं ऊर्जा के ह्रास का। दूसरा, बूढ़ों के पास आलस बहुत ज़्यादा रहता है, और आज के बच्चों के पास भी आलस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कई कारण हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि आज के जितने भी युवा हैं उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकतर युवा बूढ़ा बन गया है। बूढ़ा, आज का युवा अगर बूढ़ा है तो कल क्या वो बूढ़ा बन पाएगा? क्योंकि वो आज ही बूढ़ा हो गया है जैविक रूप से। अगर वह जैविक रूप से आज ही बूढ़ा हो गया है तो क्या मैं आप यह उम्मीद कर पाएंगे कि वह जीवन को बेस्ट तरीके से जी पाएगा? कभी नहीं, उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं को अभी फ़िलहाल तो युवा ही रहने दिया जाए, और अगर कोई युवा रहना चाहता है तो फिर वो अपने आप को जाग कर देखे, होश पूर्वक देखे। क्योंकि आप बूढ़े होते ही इसलिए हैं, अभी मतलब युवा में बूढ़े आप होते ही इसलिए हैं, वो एक अवस्था अलग है, जैविक अवस्था अलग है कि आप बच्चे थे, जवान हुए, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, फिर आप वृद्धावस्था में जाएंगे, वो एक अलग बात है। वो एक जैविक प्रक्रिया है जो निरंतर प्राकृतिक रूप से चलता है, नेचुरल है वो। बट आप ये जो अभी आप बूढ़ा हो गए हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आपके अंदर पढ़ने की तनिक भी इच्छा नहीं है, सिर्फ मोबाइल देखने की इच्छा रह जाती है, सिर्फ वासना की बातें, सेक्सुअल वीडियोज़। लड़के हैं तो बस लड़कियों को देखते रह जा रहे हैं, लड़कियां हैं तो सिर्फ लड़कों को देखते रह जा रहे हैं, और बस वासना की एक हवस जो चढ़ी है उसको पूरा कर करके आप बूढ़े हो गए हैं। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो खुद को जगाना होगा। क्योंकि आप बूढ़े अभी इसलिए हो रहे हैं, जितने भी युवा हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप बूढ़े अभी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप जगे नहीं हैं, आप सोए हुए हैं खुद के प्रति। आप खुद के स्थिति को जाग कर नहीं देख रहे हैं। अगर आप जाग जाएं कि आप सोते कब हैं, आप उठते कब हैं, आपका खाना पीना क्या है, आप किसके साथ रहते हैं, आप किसके साथ नहीं रहते हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इन छोटी क्रियाओं को यदि आप जाग कर देखने लग जाएं
तो आप असल मायने में युवा बन जाएंगे, असल मायने में युवा बन जाएंगे। और आपको देखना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को आगे बढ़ाना है तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। भारत को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचिए ही मत। आप चाह करके भी भारत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अगर आपकी दशा ये रही तो। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। मैं कहता हूँ भारत युवाओं का देश नहीं है, भारत वृद्धों का देश है। वृद्धों का देश तो 40 साल बाद आनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से युवा अपने आप को बना रहा है, युवा लोग, भारत आज ही वृद्ध देश हो गया है। बहुत दुख की बात है ये। इसलिए जागना तो है ही, भारत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, खुद के चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को युवा बनाने के लिए। अगर आप खुद को युवा बना लेंगे तो स्वतः स्वभावतः भारत ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। भारत को आगे बढ़ाने के बारे में आप मत सोचिए और भारत की चिंता भी मत कीजिए। आप खुद की चिंता कीजिए कि आप खुद की रक्षा कैसे कर पाएंगे। और खुद की रक्षा आप जाग कर ही कर सकते हैं, अन्यथा आप बूढ़े भी नहीं हो पाएंगे। वो जैविक वाला बूढ़ा, जो जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो बूढ़ा होता है ना लोग, आप वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जैविक रूप से तो बूढ़ा अभी ही हो गए हैं। आपके अंदर जान थोड़े ना है। सोचिए ना, आप हफ्ते में कम से कम 4 बार तो मास्टरबेशन तो करते ही होंगे ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो करता है वो मेरी वीडियो को देखकर थोड़ा तो शर्म करो यारो, कि क्या कर रहे हो तुम अगर जाग गए ना तो तुम महीनों महीनों, सालों सालों मास्टरबेट नहीं करोगे। जागना है, सिर्फ जाग जाओ। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जागना है बस। जाग कर खुद को देखो।